Assalamu alaikum everyone. So this video is for the students who are in their third year of any engineering program. Seeing ये कि most students do not realize that this year is a very crucial year where you decide certain things that could change the trajectory of your whole career. So you could be from any other engineering discipline, either mechanical, electrical, avionics, aerospace, software, or maybe civil engineering. Any other engineering discipline consists of wide range of subdomains, right? So बैचलर्स का मकसद ये होता है कि आपको हर डोमेन की नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है. Like in all the engineering disciplines we have some common subjects, right? We have calculus, thermodynamics, heat transfer, differential equations, statics, dynamics, control systems, right? So you don't have to be master of all these subdomains. To be a good engineer, you just have to know about them, ठीक है. अगर अब हम बात करते हैं फील्ड्स की जो आप चूज कर सकते हैं. So if you are an electrical engineer, then you can either go in energy systems, power systems, RF and microwave, applied machine learning, ठीक है. इसी तरीके से अगर आप एरोस्पेस में हैं तो आप CFD में जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स में जा सकते हैं, फ्लाइट डायनामिक्स एंड कंट्रोल्स में जा सकते हैं, प्रपल्जन में जा सकते हैं, ठीक है. और मैकेनिकल और जो एरोस्पेस है वो दे आर काइंड ऑफ लाइक द सेम थिंग्स, बट वी फोकस ऑन मोर ऑन एरोस्पेस रिलेटेड कोर्सेज इन आवर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. थर्ड ईयर इज अ रियली क्रूशियल ईयर बिकॉज आप इसमें इस साल के अंदर अपनी सब डोमेन चूज करते हो, फिर उसी सब डोमेन के अंदर आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना होता है फोर्थ ईयर के अंदर, ठीक है. अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो भी स्किल्स अपने पूरे अंडरग्रेड प्रोग्राम के अंदर लर्न की होती हैं, यू अप्लाई दो स्किल्स इन अ डिटेल्ड वे इन योर FYP, ठीक है. आपने पहले डायनामिक्स पढ़ी होती है, आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ी होती है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि हाउ डू दीज थिंग्स रिलेट टू द practical things out there, right? But when you do your FYP, then you choose some practical application and then you implement these things, right? तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है वो आपकी करियर की जो इनिशियल ट्रेजेक्ट्री होता है वो शेप करता है, ठीक है. एंड बिलीव मी, इफ यू चूज द राइट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड यू डू इट इन अ राइट वे, देन इट रियली हेल्प्स यू इन अ लॉन्ग रन, ठीक है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब मैं अपने थर्ड ईयर में था तो मुझे पता था मैंने कंट्रोल सिस्टम्स, फ्लाइट डायनामिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स में आगे जाना है, ठीक है. तो मैंने अपना FYP भी उसी चीज़ में किया and I was working on my FYP alone and I really went an extra mile. जो मेरे project objectives थे मैंने उससे ज़्यादा काम deliver किया, ठीक है. And I don't see it like something that I wanted to get rid of. I literally loved working on my project and this would be the same thing for you guys. अगर आप कोई ऐसी चीज़ करोगे जो आपको पसंद है, ठीक है, तो then it won't be just a project for you. It would be something that you would love to work on and it would be something that you would love to explore about, ठीक है. तो आपको अपने FYP जो है वो बड़ी एहतियात से चूज करना होता है और अपनी सब डोमेन भी बड़ी एहतियात से चूज करनी होती है बिकॉज इट्स गोना स्टिक विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अदर पीपल कि वो लोग क्या कर रहे हैं इसी डोमेन के अंदर, ठीक है. सो लेट्स सपोज दैट यू आर इन CFD और इन कंट्रोल्स और मे बी इन प्रपल्जन, ठीक है. अब आपने अपना प्रोजेक्ट किया, अब आपको पता है कि आप किस डोमेन के अंदर आगे परसू करना चाह रहे हो, ठीक है. तो आप उसी तरीके से कनेक्शंस बनाते हो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लाइक लिंक्डइन पे उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हो, फिर आपको पता होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर किस चीज़ पर रिसर्च हो रही है, ठीक है. और दूसरा फ़ायदा ये होता है FYP का, जब आप FYP किसी एक डोमेन के अंदर कर लेते हो और उस डोमेन में आपको शौक है काम करने का, तो आप क्या करते हो, फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, ठीक है. लेट्स सपोज आपने अपने बैचलर्स के अंदर किसी एक सिस्टम पे काम किया है, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया एक सिस्टम का. अब आप क्या करोगे, अब आप किसी एक और सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करो और एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपनी CV के अंदर मेंशन करो. एंड बिलीव मी, लाइक व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स, ज़्यादातर लोग आपसे ज़्यादा सवाल उन्हीं चीज़ों में से करते हैं जो चीज़ें आपकी CV में मेंशन होती हैं, ठीक है. तो अगर आपकी CV में आपके प्रोजेक्ट्स मेंशन है तो पहली बात तो ये कि वो आपको दूसरे बंदे पे ये इंप्रेशन जाता है कि आप एक डेडिकेटेड पर्सन थे, ठीक है. और एक और बात ये होती है कि वो आपसे फिर उसी में से सवाल पूछेगा. जब वो आपको वो चीज़ें आपने अच्छे से की होगी तो आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जवाब दे सकोगे, ठीक है. तो इससे एक इंटरव्यू पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. सो या, सी यू नेक्स्ट टाइम.